Assalamualaikum 9th class. I am your chemistry teacher Farsam. Today we will start a new chapter number 7 electrochemistry. So सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि what is electrochemistry. So the definition of electrochemistry is the branch of chemistry that deals with relationship between electricity and chemical reactions. केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस के ताल्लुक़ के बारे में स्टडी करेंगे कि किस तरह इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके कोई भी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है या फिर किस तरह केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी. सो the branch of chemistry in which we study about electricity and chemical reaction is called electrochemistry. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिन्हें हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं. याद रखिएगा, रिडॉक्स रिएक्शन की अगर हम बात करें तो रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस ईदर स्पॉन्टेनियसली और नॉन स्पॉन्टेनियसली. पहले बात करेंगे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होते हैं. Spontaneous reactions are those which takes place on their own without any external agent. वो रिएक्शन जो खुद ब खुद स्टार्ट हो जाए विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट, यानी ऐसे रिएक्शन जो खुद स्टार्ट हो जाए, उन्हें बाहर से किसी भी एक्सटर्नल एजेंट, फोर्स, बैटरी की ज़रूरत ना हो, वो रिएक्शन कहलाते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. On the other hand, non-spontaneous reaction वो होते हैं, these are the reactions which takes place in the presence of an external agent. वो रिएक्शन जो खुद ब खुद स्टार्ट नहीं होते बल्कि इन्हें स्टार्ट होने के लिए किसी एक्सटर्नल एजेंट, फोर्स, बैटरी, पावर की ज़रूरत होती है. So these are called non-spontaneous reactions which do not takes place on their own, जो खुद ब खुद स्टार्ट नहीं होते. अगर रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो रिडॉक्स रिएक्शन आल्सो टेक्स प्लेस स्पॉन्टेनियसली और नॉन स्पॉन्टेनियसली. फॉर एग्जांपल, इफ़ अ रिएक्शन टेक्स प्लेस ऑन देयर ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट, अगर एक रिएक्शन खुद ब खुद स्टार्ट हो जाए विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और उस रिएक्शन के नतीजे में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग कहेंगे स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस. ऑन द अदर हैंड, समटाइम्स इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज टू ड्राइव अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. बाज़ औक़ात इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम लोग एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन स्टार्ट करते हैं. नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं विच नीड एक्सटर्नल एजेंट, जिन्हें एक्सटर्नल एजेंट, फोर्स की ज़रूरत होती है. जैसे कि इस केस में इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके हम लोगों ने एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन स्टार्ट किया. याद रखिएगा, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन गैल्वानिक सेल and non-spontaneous chemical reaction takes place in electrolytic cell. So now we will study oxidation and reduction reactions which are called redox reactions. सबसे पहले डेफिनेशन देखिए, ऑक्सीडेशन क्या होता है. ऑक्सीडेशन इज़ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है या फिर हाइड्रोजन को रिमूव किया जाता है तो दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन. On the other hand, reduction is the addition of hydrogen and removal of oxygen. जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम लोग हाइड्रोजन को ऐड करते हैं और ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन. Both these reaction takes place simultaneously. It means that oxidation and reduction reaction always takes place simultaneously. यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया या रिडक्शन रिएक्शन हमेशा साथ होंगे. Where there is oxidation there is always reduction. जहाँ ऑक्सीडेशन होगी वहाँ हमेशा रिडक्शन भी लाजमी होगी. Now we will study about oxidation and reduction reaction in terms of oxygen. When zinc oxide reacts with carbon, it forms zinc plus carbon dioxide. In this reaction आप लोग देखेंगे कि जिंक ऑक्साइड अदर साइड पे जाके जिंक में चेंज हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन जो है इस साइड पे जाके रिमूव हो गई है. चूँकि ऑक्सीजन रिमूव हो रही है तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम लोग कहते हैं रिडक्शन. तो इसका मतलब यहाँ पे रिडक्शन का अमल हुआ. ऑन द अदर हैंड, कार्बन की बात करें तो यहाँ पे कार्बन इस साइड पे जाके कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया, यानी कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है. आपको पता है व्हेन देयर इज़ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन. तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन का अमल हुआ. याद रखिएगा, आपको ये बात पहले बताई गई है, वेयर देयर इज़ ऑक्सीडेशन देयर इज़ ऑलवेज रिडक्शन, कि जहाँ ऑक्सीडेशन होगी वहाँ रिडक्शन भी लाजमी होगी. जैसे कि इस केस में व्हेन ऑक्सीजन इज़ रिमूव्ड reduction process takes place, and when oxygen is added oxidation
process takes place. So where there is oxidation, there is always reduction takes place. बात करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन. So in this reaction, hydrogen sulfide react with chlorine to form sulfur plus hydrochloric acid. इन दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन में आप लोग देखें हाइड्रोजन सल्फाइड दूसरी साइड पे जाके सल्फ़र में चेंज हो गया, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन रिमूव हो रही है, सल्फ़र में चेंज हो गया. तो इसका मतलब चूँकि हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन. तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडेशन का अमल हुआ. क्लोरीन की बात करें तो यहाँ पे क्लोरीन दूसरी साइड पे जाके हाइड्रोक्लोरिक एसिड में चेंज हो गया, यानी कि हाइड्रोजन ऐड हो रही है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है, तो हम इसे क्या कहेंगे, रिडक्शन. सो यहाँ भी आप लोग देखें वेयर देयर इज ऑक्सीडेशन देयर इज ऑलवेज रिडक्शन टेक्स प्लेस. So a chemical reaction in which oxidation and reduction reactions are involved is called oxidation reduction reaction or redox reaction. So ऐसे reaction जिसमें oxidation का process और reduction का process involve हो उन्हें हम कहेंगे oxidation reduction reaction या simply redox reaction. याद रखिएगा, इन केमिस्ट्री देयर आर मैनी केमिकल रिएक्शंस विच डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बट येट दे आर कंसीडर्ड रिडॉक्स रिएक्शन. केमिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इन्वॉल्व नहीं होती, लेकिन फिर भी वो रिडॉक्स रिएक्शन कहलाते हैं. टू डील विद दिस रिएक्शन न्यू कॉन्सेप्ट लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड. नाउ वी विल स्टडी अबाउट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. So first of all, oxidation is the loss of electron by an atom or an ion. जब कोई भी आयन या एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वो ऑक्सीडेशन का अमल कहलाएगा. For example, zinc loses 2 electron and gain positive charge. As you see that zinc loses 2 electrons, so here oxidation reaction takes place. In this reaction, Fe2 positive lose 1 electron and change into Fe3 positive. So in this reaction, as you see that Fe2 positive change हो रहा है Fe3 positive में by removal of 1 electron. So this reaction is also considered as oxidation reaction. So reduction is the gain of electron by an atom or an ion. जब कोई भी एटम या आयन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस अमल को रिडक्शन का अमल कहते हैं. For example, 2H positive gains 2 electrons to form H2. 2H positive का मतलब है हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, so it gains 2 electron and change into H2. क्लोरीन गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड चेंज इनटू क्लोराइड आयन. जैसा कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे क्लोरीन ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो इसका मतलब यहाँ पे रिडक्शन का अमल हुआ. अगर हम लोग ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें तो Zn react with 2H positive to form Zn2 positive plus H2. जिंक रिएक्ट करेगा और लूज़ कर देगा 2 इलेक्ट्रॉन. चूँकि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और इस अमल को ऑक्सीडेशन का अमल कहेंगे. ऑन द अदर हैंड हाइड्रोजन गेन्स दैट 2 इलेक्ट्रॉन विच इज़ लॉस्ट बाय जिंक. जो 2 इलेक्ट्रॉन जिंक ने लूज़ किए, हाइड्रोजन वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. चूँकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो यहाँ पे रिडक्शन का अमल होगा. सो वेयर देयर इज़ ऑक्सीडेशन देयर इज़ ऑलवेज रिडक्शन टेक्स प्लेस. Now we will study about reaction between sodium and chlorine. Remember, sodium being a metal have the tendency to lose the electron and form positive ion. सोडियम के पास ये सलाहियत होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और चेंज हो जाता है पॉजिटिव आयन में टू बिकम स्टेबल. सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, सो सोडियम उस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और चेंज हो जाएगा पॉजिटिव आयन में. चूँकि सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है तो इस अमल को कहेंगे ऑक्सीडेशन का अमल. ऑन द अदर हैंड क्लोरीन ऑलवेज गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. क्लोरीन के आउटर मोस्ट में हमेशा 7 इलेक्ट्रॉन होंगे. क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड चेंज इनटू क्लोराइड आयन. चूँकि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो यहाँ पे रिडक्शन का अमल होगा. ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं. सोडियम लूज 1 इलेक्ट्रॉन एंड चेंज इनटू Na पॉजिटिव आयन. चूँकि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ ऑक्सीडेशन का अमल हुआ. ऑन द अदर हैंड क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन जो सोडियम ने लूज़ किया था गेन किया, तो चूँकि यहाँ गेनिंग का अमल हो रहा है तो दिस इज़ कॉल्ड रिडक्शन.
Now we can summarize all this concept as oxidation is defined as addition of oxygen, removal of hydrogen and the loss of electrons. On the other hand, reduction is the removal of oxygen, addition of hydrogen and the gaining of electrons.